फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई इसे कहते हैं भारत की असली छलांग। और वाह, एक ही झटके में चीन की खुद गई खाई, भारत माला माल। चलो देखें भाई, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। वैसे चीन घबराया हुआ है ये देखे कि इंडिया हमसे कंपीट करने के लिए रेडी हो गया है। उसको जान निकली हुई है कि भैया हमारे सारे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया की तरफ जा रही है, जो इलेक्ट्रिक कार्स है टेस्ला टुस्ला उसकी भी मैन्युफैक्चरिंग बनाने का इंडिया के पास जा रहा है, तो उनकी जान सुखी पड़ी है। चलो शुरू करें। अब आर्थिक महाशक्ति बनेगा हिंदुस्तान। भारत में लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार। आर्थिक मोर्चे पर चीन होने वाला है पस्त। जिनपिंग की नीतियां करेगी चीन को बर्बाद। व्यापार युद्ध में चीन को मिलेगी पटखनी। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि कोई देश सिर्फ सैन्य तौर पर ताकतवर होकर महाशक्ति नहीं बन सकता। इसके लिए उस देश का आर्थिक तौर पर मजबूत होना बेहद जरूरी है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश इस दिशा में तेजी से आगे भी बढ़ रहा है। इससे सबसे तगड़ा झटका पड़ोसी देश चीन को लगने वाला है। दोस्तों सही सुना आपने, अब तक चीन को दुनिया की फैक्ट्री समझा जाता रहा है, यानी एक ऐसा देश जो दुनिया की जरूरतों को पूरा करता है। सारा कुछ चाइना से आता था पूरी अब दुनिया इस में। मोर्चे पर चीन को भारत से कड़ी टक्कर मिलने जा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी दो वजहें हैं। पहली वजह, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को लेकर गलत नीतियां, जबकि दूसरी वजह चीन का अमेरिका के साथ चल रहा व्यापार युद्ध। वो तो है। इन दोनों मोर्चों की वजह से चीन के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को तगड़ा झटका लगा है और इसका पूरा फायदा उठाने का मौका भारत को मिल रहा है, जिससे दुनिया में चीन की जगह भारत को मिल जाएगी। साधारण शब्दों में आप यूं समझिए कि दूसरे देशों को अरबों खरबों का सामान आयात करके जो पैसा चीन को पहुंचता है अब वो भारत को मिलने लगेगा, जिससे हमारा भारत आर्थिक तौर पर बेहद मजबूत होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सरकार इसके मौके की अहमियत को नहीं समझती, बल्कि मोदी सरकार इस मौके का बखूबी फायदा उठाने के लिए कई नीतियों के सहारे आगे बढ़ रही है, जिसमें मेक इन इंडिया जैसे प्रोग्राम हैं, जिसके जरिए विदेशी निवेशक न सिर्फ भारत में निवेश को लेकर आकर्षित हो रहे हैं, बल्कि रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक विश्वसनीय देश भी बन चुका है, जिसने भारत का ग्रोथ रेट डबल डिजिट में जाने का रास्ता खोल दिया है। और ये भारत के लिए एक बड़ी आर्थिक कामयाबी है। साफ है कि चीन आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ रहा है और भारत के द्वारा द्वार खोल दिए गए हैं। दोस्तों किसी भी देश के प्रोडक्शन हब बनने के लिए तीन चीजें अहम होती हैं। मसलन पहली उस देश की योग्यता, देश की उपयुक्तता और उस देश की विश्वसनीयता। भारत आज इन तीनों शर्तों को पूरा करता है। एशिया के देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भारत की ताकत और विश्वसनीयता का लोहा मानती है। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि चीन के पास भी ये तीनों क्षमताएं हैं, लेकिन चीन की विश्वसनीयता अब पहले जैसी नहीं रही। चीन के मित्र देश भी उसे शक की निगाह से देखते हैं। दोस्तों इतना शक नहीं कि चीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में लंबे समय से अच्छा कर रहा है। चीन ने 1980-1990 के दशक में 10% से ज्यादा का ग्रोथ रेट न सिर्फ हासिल किया बल्कि उसे बरकरार भी रखा। लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की आक्रामकता और चीन के पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने की नीति ने चीन को एक ऐसे देश के रूप में दुनिया के सामने पेश किया जो अब निवेश के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। जिनपिंग का अहंकार चीन को गर्त में लेकर जा रहा है। जिनपिंग ने बीते कुछ समय में ऐसे फैसले लिए जिससे चीन से विदेशी निवेशकों ने पैर खींचने शुरू कर दिए हैं। जिनपिंग की निवेश विरोधी नीति। शी जिनपिंग ने कई विदेशी कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए। जिनपिंग ने मामूली गलती पर कठोरतम कार्रवाई करवाई। विदेशी कंपनियों पर चीन में कई बार मोटा जुर्माना लगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि किसी भी विदेशी कंपनी का उद्देश्य दूसरे देश में कारोबार स्थापित करने का मुनाफा कमाना होता है। इसके बाद दूसरा उद्देश्य सस्ते कामगार हासिल करना होता है। लेकिन चीन की जिनपिंग सरकार ने जिस तरह से कदम विदेशी कंपनियों को लेकर उठाए हैं, उसे विदेशी कंपनियों का इस देश से मोहभंग होने लगा है। एप्पल कंपनी पर लगाए गए प्रतिबंधों की वजह से कंपनी को एक हफ्ते में ही 200 अरब डॉलर का नुकसान हो गया, जिसका सीधा असर न सिर्फ एप्पल बल्कि दूसरी विदेशी कंपनियों पर पड़ा। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कंपनियां चीन से बाहर निकलने की कोशिश में लग चुकी हैं और भारत ऐसी कंपनियों के लिए एक विकल्प बन रहा है। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि भारत चीन का विकल्प है।
साल 2014 के बाद भारत की क्षमताओं में इजाफा हुआ है, जिससे चीन को खतरे का एहसास भी हो चुका है। वही तो। जिनपिंग के इशारे पर भारत को कई मोर्चे पर बदनाम करने की कोशिश भी हो चुकी है। चीनी मीडिया ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नकारात्मक प्रचार किया, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। ऐसा इसीलिए संभव हो सका कि चीनी मीडिया के जो नेगेटिव प्रभाव विदेशी निवेशकों पर पड़ते थे, भारत आने के बाद उनके विचार बदल जाते हैं। भारत आने के बाद उन्हें पता चलता है कि चीनी समर्थक वामपंथी मीडिया ने भारत के खिलाफ कितना खतरनाक, झूठा और भ्रामक प्रचार कर रखा है। चीनी मीडिया ने भयानक झूठ फैलाया और भारत के माहौल की तुलना पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों से कर डाली। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि 2014 के बाद भारत में निवेश करने वाले निवेशक चीन, जापान और दक्षिण कोरिया से ज्यादा मुनाफा भारत में कमा रहे हैं। इसीलिए दुनिया का ध्यान भारत ने अपनी तरफ खींचा है। सप्लाई चेन को लेकर भारत अब चीन को रिप्लेस कर रहा है, जिससे घबराई चीनी लॉबी ने भारत के बारे में गलत खबरों को काफी हद तक बढ़ा दिया है। दोस्तों, पड़ोसी देश चीन ने भारत के खिलाफ चाहे जितना दुष्प्रचार किया हो, लेकिन सच्चाई तो यह है कि भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने का रास्ता खुल रहा है। इसकी बड़ी वजह यह है कि मोदी सरकार की नीतियों से प्रभावित होकर विदेशी निवेशकों ने भारत में अरबों डॉलर निवेश करने का फैसला कर लिया है। जब भारत में विदेशी निवेश आएगा तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत भारत को आर्थिक महाशक्ति बनने से रोक नहीं पाएगी। दोस्तों, भारत के आर्थिक महाशक्ति बनने में सरकार ही नहीं बल्कि हर उस भारतीय का हाथ होगा और योगदान होगा जो अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाता है। बिल्कुल। और इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को उलटना होगा। दोस्तों, भारत का बेंगलुरु शहर दुनिया में आईटी इंडस्ट्री के लिए मशहूर हो चुका है। दुनिया भर से निवेश बेंगलुरु में पहुंच रहा है। खासकर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में निवेश करने वाले ज्यादा हैं। तभी इतना एयरपोर्ट बेटर एप्पल के प्रमुख टिम कुक ने कहा था कि उनकी कंपनी के प्रोडक्ट के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में चीन को प्राथमिकता देने का कारण सिर्फ लागत को लेकर नहीं था, बल्कि वर्कर्स की क्वालिटी और कार्यक्षमता थी। लेकिन जमीनी हकीकत यह भी है कि पिछले एक दशक में भारत ने यह साबित किया है कि हमारे यहाँ जो वर्कर्स उपलब्ध हैं वो अपने काम के प्रति न सिर्फ ईमानदार हैं, बल्कि एक चीज को करने का कौशल जब उन्हें मिल जाता है तो पूरी लगन के साथ अपने कार्य को वे पूरा करते हैं। मतलब ये कि सब कुछ भारत के पक्ष में है और भारत ने कूटनीति और रणनीति से माहौल अपने पक्ष में करना शुरू भी कर दिया है। भारत अब चीन के विस्तारवाद का सख्ती से विरोध कर रहा है और जिस तरह से ताइवान की कंपनी फॉक्सकॉन के सीईओ जंग लियू को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, उससे भारत ने इसका ही संकेत दिया है। ताइवानी कंपनियों का झुकाव सालों से भारत की तरफ रहा है, लेकिन भारत के मजबूत इरादों ने अब उन्हें भरोसा दिया है, जिससे ताइवान की कंपनियां बिना चीनी डर के भारत में आ रही हैं। दुनिया के टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में से फिलहाल 3 एशिया से हैं, चीन, जापान और भारत, लेकिन जल्द ही टॉप 4 में से 3 एशिया से होंगी, जिसमें भारत चौथे स्थान पर होगा। धन्यवाद। वही है, चीन जो है इतना बड़ा हुआ किसकी वजह से था? अमेरिका की वजह से। वही तो। और उसके बाद जब वो इतना ऊंचा उठ गया तो वो अब यूएसए के अगेंस्ट ही खड़ा हो रहा है। तो यूएसए ने तो अब क्या करेगा? यूएसए इनको तो देगा नहीं अपना माल जो भी बनाना है। तो अब यूएसए का है कि भैया अब हम इंडिया से या दूसरे देशों से करें, और इंडिया को इसका बहुत अच्छी तरह से फायदा उठाना चाहिए, ताकि जिस तरह से चाइना की ग्रोथ हुई थी वैसे अब हमारी ग्रोथ हो और फिर हम चाइना के मुकाबले में ऊपर और ऊपर हो जाए। देखिए, काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग जो है चाइना से उठ के इंडिया में आ रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम थी, उसको गवर्नमेंट सबसे पहले सॉल्व कर रही है, क्योंकि जितने भी बाहर की कंपनीज हैं जो चाहती हैं मैन्युफैक्चर करना इंडिया में है, उन्होंने कहा था मेन प्रॉब्लम यह है कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होना चाहिए, जिससे हम पोर्ट से आसानी से माल लेके आ सकें, जा सके, हाईवेज बड़े बड़े होने चाहिए और स्किल्ड वर्कफोर्स होनी चाहिए। वो सब हो रहा है। इसीलिए जो है मोदी जी कोशिश कर रहे हैं कि इन प्रॉब्लम्स को अगर आप बेसिक चीज़ों को सॉल्व करते हैं तब इन्वेस्टमेंट आएगा। और क्योंकि बहुत ज़बरदस्त टेंशन्स हो रही हैं बिटवीन चाइना एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हर एक से फाइट है चाइना की, अदर देन नॉर्थ कोरिया जो उनका फ्रेंड है, और मे बी थोड़ा बहुत रशिया। तो अदरवाइज सबकी प्रॉब्लम्स हैं चाइना के साथ। यूएस भी चाहता है अपनी सारी मैन्युफैक्चरिंग चाइना से हटाए और सीधा इंडिया में लेके आए। अब धीरे धीरे अब मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स आने लगेंगे। सिर्फ इट इज़ अ मैटर ऑफ टाइम। जैसे मोदी जी अगर पावर में रहते हैं, अगर मोदी जी जीतते हैं, बीजेपी रहती है, तभी सब बढ़िया होगा। बिल्कुल। तो बहुत सोच के इलेक्शन में वोट देना है, और डेट सोचने की भी जरूरत नहीं है, आंख बंद करके बीजेपी को दे दो। इतना अच्छा काम किया 2 बारी, इस बारी तो उससे भी बड़ा कमाल करेंगे। दिल खोल के वोट दो उनको। मोदी जी कह रहे 400 पार, मैं कहूंगी 500 पार। ठीक है, चलो
चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।